अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे पॉजिटिव फ्रेज की। तो आप लोगों के आंसर जो है ना बहुत सारे फनी भी थे। मजा आया कि हैज डाइड जो है वो है पॉजिटिव फ्रेज। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हसनैन आपने गलत लिखा है। देखें, पॉजिटिव फ्रेज के लिए शर्त है, पॉजिटिव फ्रेज की शर्त है कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है, जो नाउन प्रोनाउन है, उसके बाद कोमा, फिर आप उसकी डिटेल देते हो, डिटेल के बाद कोमा लगाते हो। अगर मैं मिस्टर अली को कोमा में कर दूं, द ऑनर ऑफ द फैक्ट्री बाहर निकाल दूं, तो ये मेरी पॉजिटिव फ्रेज नहीं, ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि आप जब ऐसे राइटिंग करोगे तो फिर इस तरह के आप यूज ही नहीं करते एक्सप्रेशंस को। इनसे खूबसूरती बनती है सेंटेंसेस की। अदरवाइज जब पास पेपर में आएगा, जब पेपर में एमसीक्यूज बेस आएगा पेपर, तो फिर तो वो सिंपल कहेगा, ये बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव फ्रेज। तो ये आम सा स्ट्रक्चर होगा। एक दो तीन फ्रेज डिफरेंट तरह की होंगी, कोई वर्ब फ्रेज टाइप होगा, कुछ होगा, और कोमे में जो होगा आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि भाई यही है पॉजिटिव फ्रेज है। क्लियर है बात? तो आई होप कि अब आपको नहीं भूलेगा। आगे चलते हैं जी, और कौन कौन सी फ्रेज हैं। नाउन फ्रेज हमें समझ आ गई, वर्ब फ्रेज हमें समझ आ गई, एडजेक्टिव फ्रेज भी हमने पढ़ा। ठीक है जी, वेरी प्रिटी, प्रिटी है तो एडजेक्टिव है, वेरी प्रिटी है तो एडजेक्टिव फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्या? ही इज वॉकिंग स्लोली, ही इज रियली वॉकिंग स्लोली। ठीक है, रियली वॉकिंग स्लोली। तो ये दोनों क्या, एडवर्ब फ्रेज। फिर प्रपोजिशनल फ्रेज भी मैंने बताया है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हैं। अब हम देखते हैं कि पास पेपर में कोई क्वेश्चन अगर आया हो तो देखें। पास पेपर में क्या क्वेश्चन है? आइडेंटिफाई द फ्रेज दैट न्यू ब्लैक शर्ट इज माइन। चाहिए, मैंने आंसर यही लिख दिया, दैट न्यू ब्लैक शर्ट इज माइन। वो कहता है कि बताएं कि इस पूरे सेंटेंस में, ये एक सेंटेंस है, इसमें फ्रेज कौन सा है। तो जी, मैंने यहाँ से जो है इसको एनिमेटेड नहीं किया, तो यहाँ पर इसका आंसर भी आ गया कि ये जो फ्रेज है इस सेंटेंस में, दैट न्यू ब्लैक शर्ट, ये एक फ्रेज है। अब मुझे कौन बताएगा कि मैंने आइडेंटिफाई कैसे किया, मुझे कैसे पता लगा कि ये फ्रेज है। हाँ जी, और मुझे ये भी बताएं कि ये सर फ्रेज है कौन सी। सर नाउन से पहले आपने बताया था ना, जो आएगा वो फ्रेज होगा। नहीं, गलत बात। आप बोले हो लेकिन आपको पता नहीं लगा मैं क्या बोला हूँ। आपने चलो बोला, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक कर गए हो। दोबारा सोचो, अल्फाज पे गौर करो। सर ये एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज है। अच्छा, मुझे बताएं, पहले ये बताएं मुझे कि मुझे पता कैसे लगा कि ये फ्रेज है। सर फ्रेज दरअसल इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। इज माइंड जो है ना कंप्लीट हो गया। डेट न्यू ब्लैक शर्ट इनकम्प्लीट सेंटेंस है। हाँ, देखिए, मैंने आइडेंटिफाई किया इज से। इज यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, तो इज से पहले फ्रेज आ गया, दैट न्यू ब्लैक शर्ट। ठीक है, दैट न्यू ब्लैक शर्ट, तो ये फ्रेज है। ठीक है, दैट न्यू ब्लैक ब्लैक शर्ट। अब यहां पर चूंकि दैट उस शर्ट के बारे में बता रहा है कि वो शर्ट कैसी है, वो न्यू है। वो शर्ट कैसी है, वो न्यू है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। इसको आप अच्छा सर, नाउन। हम इसके बारे में ये कह सकते हैं कि मतलब जिस जुमले की हमें समझ ना आए या मुबहम हो तो हम उसे फ्रेज कह सकते हैं मतलब। देखें, फ्रेज जो है वो किसी भी चीज को एक्सपेंड कर रहा होता है। ठीक है, वो किसी भी चीज को एक्सपेंड कर रहा होता है फ्रेज। हाँ जी। जैसे, जैसे देखें, जो फ्रेंड था वो एक सिंगल नाउन था, इसके साथ बेस्ट लगा दिया, तो इसने इस फ्रेंड को एक्सप्लेन कर दिया है, बेस्ट फ्रेंड। तो यहां पर ये क्या बन गया, ये फ्रेज बन गई। प्रिटी, खूबसूरत, प्यारा, सिंपल एक वर्ड था, एक एडजेक्टिव था। वेरी ने इसको एक्सपेंड कर दिया, तो ये फ्रेज बन गया। तो फ्रेज इंडिविजुअली उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, इंडिविजुअली वो सरवाइव नहीं कर सकता फ्रेज। ठीक है, लेकिन वो अच्छा। एक बड़ी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किए होता है, जो वर्ब के साथ या अदर सब्जेक्ट के साथ मिलकर, वर्ब के साथ और ऑब्जेक्ट वगैरह के साथ मिलकर मीनिंग देता है। ठीक है।
सही है। ये डेफिनेशन है इसकी, यहां से देखें। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, कंपोनेंट या कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब जो कॉम्प्लीमेंट है ना वो नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसके कोई मीनिंग नहीं है, पता नहीं लग रहा होता कि क्या कह रहा है अगर इंडिविजुअली हो तो जनाब आपके पास पेपर में सिर्फ ये पूछा है कि फ्रेज बताओ, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि एडजेक्टिव फ्रेज बताओ कौन सी है, एडवर्बियल फ्रेज कौन सी है। नहीं, इन फ्यूचर पूछ सकते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि हमारे पास पेपर वाला सिलेबस भी कवर हो और हम एडिशनल इंफॉर्मेशन भी लें, कि अगर पेपर थोड़ा सा हट कर आए तो कुछ एमसीक्यूज ऐसे हों जो सिर्फ आपको आते हो, बाकियों को ना आते हो। इसी को तो कंपटीशन का एग्जाम कहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मुझे सवाल कर रहे होते हैं, सर सिर्फ पास पेपर कर लें तो क्या कंपटीशन के एग्जाम्स पास हो सकते हैं? भाई पास पेपर तो 100 में से 50 बच्चा कर रहा है। ठीक है, 100 में से 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पास पेपर कर रहे हैं, और उसमें से 30 ऐसे हैं जिनको वो अजबर हैं, हिफ्ज हो गए हैं। तो आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? आप डिस्टिंग्विश ऐसे करोगे कि आपने पास पेपर भी किए हैं, इजाफी मालूमात भी की है, और उनको अच्छी तरह घोटा भी लगाया हो, टेस्टिंग दी हो एक एक चीज की। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट की टेस्टिंग दी हो आपने, फिर आप कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्ड होता है। एग्जामिनेशन हॉल में आपके नॉलेज के साथ आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। चलो हम आगे चलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। बज़ाहिर बज़ाहिर ये हेडिंग बच्चों वाली है। आप कहोगे यार ये तो वही है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव मुझे तो सब आते हैं, लेकिन आपने इनकी डेप्थ देखनी है जो इस लेक्चर में कवर की गई होगी। आपने करेक्शंस देखनी है, और वो करेक्शंस जो कि आपके सब्जेक्टिव के पेपर में भी आएगी, वो करेक्शन जो आपके वन पेपर में भी आ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, आप आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, और बहुत सारी चीजें इस तरह से होंगी जो आपके लिए जानना जरूरी है। क्लियर है? तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नाउन प्रोनाउन जितना हमसे आज पढ़ा जाएगा, और मजीद फिर हम इन्हीं को कंप्लीट करेंगे। ग्रामर यही होती है, लेकिन उसकी डेप्थ का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। नाउन वेरी इजी है जी, किसी भी जगह का नाम हो सकता है, बंदे का नाम हो सकता है, चीजों का नाम हो सकता है। ये तो पता है आपको सबको। रिहान बंदे का नाम है, रिहाना बंदी का नाम है। ठीक है, ताजमहल जगह का नाम है, कोई मोबाइल है, ठीक है, पेंसिल है, लैपटॉप है, चीजों का नाम है। पता क्या नहीं लगेगा? ये आइडियाज। ऑनेस्टी भी एक नाउन है भाई, फ्रेंडशिप भी एक नाउन है, कैपिटलिज्म भी एक नाउन है, सोशलिज्म भी एक नाम है। ये नाउन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फ्रेंडशिप इज वेरी नेसेसरी टू लिव हैप्पी। कैपिटलिज्म इज अ सोशल सिस्टम ऑफ वेस्ट। नाउन बन गया, एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। एक्शंस, कुछ नाउन ऐसे होते हैं एक्शन दे रहे हैं, डांस। ड्रीम्स, ड्रीम्स कम्स ट्रू, ड्रीम्स कम ट्रू। कहते हो कि नहीं कहते? राइटिंग नाउन है। राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी नेसेसरी टू बी सक्सेसफुल इन एसे राइटिंग। एज अ नाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा? राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी नेसेसरी टू गेट गुड स्कोर्स इन एसे राइटिंग। राइटिंग प्रैक्टिस वो नाउन है। हाँ भाई, यहाँ ये दोनों बातें समझ आ गई। कभी आपसे पूछ लेगा कि बताएं कि फ्रेंडशिप ग्रामर की रूल से क्या है, बोल दोगे ना, बता दोगे ना, बताना आएगा। इन चीजों को इजी ना लें। ये वो चीजें हैं जिनको आप समझ रहे हो तो ये हमें पता है, लेकिन बाजू का तो वो डांस आ जाएगा। डांस तो यार वर्ब है, राइटिंग तो वर्ब है। अच्छा वैसे ये शायद मुझसे गलती से लिखा गया है, रनिंग तो दौड़ना होता है, तो ये नाउन कैसे हुआ? बाय मिस्टेक हो गया होगा, है ना?
वेरी गुड। अच्छा ये सर ये सब वर्ब हैं लेकिन हम्म। सर ये एज अ जेरंड काम कर रहे हैं। अच्छा जेरेंट काम कर रहे हैं। ओह, वेरी गुड। ठीक है जी, ये जेरेंट काम कर रहे हैं। चलें, जेरेंट क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक बात आपने पिक कर लिया, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, कुछ को नहीं काउंट कर सकते। बहुत आसान है, हम इसे भागते हुए गुजर जाएंगे। किताबें हैं, पेन है, टेबल है, गिन सकते हैं। ठीक है, आयरन, वाटर, शुगर, मीट, इनको नहीं गिन सकते, मास नाउन है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मास नाउन और काउंट नाउन टर्म्स। ठीक है, आप खुद डिफाइन कर लोगे इसको, कोई इशू नहीं है, आसान है जी। काइंड्स ऑफ नाउन्स, नाउन की काइंड्स पर आते हैं, कितनी तरह के होते हैं जी। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ चीजें बहुत आसान है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, हमने उन चीजों की तरफ हम ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे जो आपको बहुत आसान आपको आती हैं बिना रिवीजन के। हमने उसमें टेक्निकलिटी देखनी है कि कौन सी टेक्निकल चीज ऐसी है जो पेपर वाला थोड़ा सा घुमा दे तो आप परेशान हो जाओगे। कैसे? प्रॉपर नाउन पता है सबको, रिहान, रॉयल फोर्ट, लाहौर सिटी का नाम है, कनाडा कंट्री का नाम है, रॉयल फोर्ट प्लेस का नाम है। ठीक है जी, रिहान बंदे का नाम है। चलो ठीक है। न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, न्यूटन एक ग्रेट साइंटिस्ट है, था न्यूटन। तो न्यूटन एक प्रॉपर नाउन है। लेकिन क्या इस न्यूटन को एज अ कॉमन नाउन भी यूज किया जा सकता है? न्यूटन एक प्रॉपर नाउन है। अब कुछ नाउन ऐसे हैं जो हैं तो प्रॉपर, लेकिन उसको कॉमन नाउन के तौर पे यूज किया जा सकता है। कैसे? चलो पहले कॉमन नाउन पढ़ते हैं। कॉमन नाउन क्या है? डॉग, डिफरेंट टाइप के डॉग हो सकते, डॉग कोई भी डॉग है जी। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने अपने कुत्ते का नाम टॉमी रखा हुआ है तो वो प्रॉपर बन गया। प्रोफेसर कोई भी हो सकता है, प्रोफेसर है जी। लेकिन ठीक है, प्रोफेसर मिस द प्रोफेसर अली, तो प्रॉपर बन गया। सिटी कोई भी हो सकता है, लेकिन लाहौर प्रॉपर सिटी है, प्रॉपर नाउन है। तो ये हो सकता है कलेक्टिव। अच्छा ये पॉइंट कॉमन वाला चलो मैंने छोड़ दिया उसको, शायद आगे आएगा तो आपको समझा दूंगा, अदरवाइज रहने दें। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? वर्ड तो एक है, क्लास। अब यहाँ क्लास में तकरीबन 20 स्टूडेंट्स हैं, क्लास तो एक है, स्टूडेंट्स 20 हैं, तो उस 20 बंदों का एक कलेक्टिव वर्ड बन गया क्लास। अब स्टूडेंट्स चाहे 200 हों, चाहे 3 4 हों, क्लास क्लास है। फैमिली में ज्यादा मेंबर होते हैं, फैमिली फैमिली रहती है, टीम, कमेटी, क्राउड, क्लब, आर्मी, पीपल, कैटल, जेंट्री, ज्यूरी। अब यहाँ पर एक जो टेक्निकल चीज है, जो रट्टा मारने वाली चीज है, प्रैक्टिस करके याद रखने वाली चीज ये है कि भाई इन कलेक्टिव नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर के प्लूरल? हाँ भाई, क्लास इज अटेंटिव या क्लास आर अटेंटिव? इज। वेरी गुड। फैमिली इज एंजॉइंग मूवी या फैमिली आर? इज। इज। क्राउड इज या आर? इजी होगा सर। आर्मी इज ब्रेव के आर्मी आर ब्रेव? आर्मी इज ब्रेव। और पुलिस पुलिस इज ब्रेव के आर ब्रेव? पुलिस अगर सर उसको इकट्ठा इस्तेमाल किया जाए तो फिर पुलिस इज ब्रेव ही आएगा ना। और इकट्ठे से जमात, मुराद क्या है? पुलिस के साथ आर। जमात की शक्ल में अगर उसको इकट्ठा करके इस्तेमाल किया जाए तो। पुलिस के साथ आपने जमात बात नहीं की, आर्मी के साथ बात नहीं की, जमात की पुलिस के साथ कर दी। क्योंकि उसके साथ ज्यादा अटैचमेंट है ना। नहीं नहीं, इमोशंस जो है ना वो ग्रामर में नहीं काम करते। देखें अभी किसने कहा था, अफनान आपने बोला था। जी सर। देखें ये मैंने इसीलिए ये सारा जो इज आर करता हुआ आ रहा हूँ,
इसी पॉइंट को लेकर करना था। पुलिस, पुलिस के साथ आर लगाएं। चलो ये लिखा नहीं जा रहा मुझसे। पुलिस के साथ आर लगाएं, पुलिस के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएं, नोट कर लें। पुलिस के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएं, आर्मी के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएं। ठीक है, क्यों लगाना है ये पता नहीं है, इंग्लिश अंग्रेज कहते हैं ऐसा करो। ठीक है जी, ओके सर। पीपल, आर के पता इज। तो होना चाहिए सर वैसे। पीपल आर सर। कैटल, इज या आर? कैटल इज। आर। आर सर। कैटल आर, पीपल आर। ठीक है, ज्यूरी के साथ इज या आर? ज्यूरी इज आएगा। ज्यूरी के साथ इज भी आता है, ज्यूरी के साथ आर भी आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पुलिस जमा के तौर पे इस्तेमाल होती है, द पुलिस वर नॉट एबल टू अरेस्ट द थीफ। ठीक है, पुलिस वर नॉट एबल टू अरेस्ट द थीफ। अभी किसी किसी ने कहा था कि भाई पता तो होना चाहिए कि क्यों प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा। देखें, ये रूल्स हैं, इनका शायद कोई इन डेप्थ कोई रीजन कॉज हो, अदरवाइज इसको हमें ग्रामर को ऐसे ही कहना पड़ता है कि भाई आई के साथ एम आता है, ठीक है, वी के साथ आर आता है, तो ऐसा क्यों? सिंगुलर के साथ वाज आता है, प्लूरल के साथ वर आता है, ऐसा क्यों? आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया ना, तो फिर यहां भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्लियर होगी मेरी बात? ये रूल्स हैं बस। जो रूल है उसको आप देखो, जो समझने वाली चीज है उसको हम समझ समझ सकते हैं, जो रूल है उसको रट्टा लगाना पड़ेगा। सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। कैसे? क्लास वॉज इंगेज इन राइटिंग, ऐसे। गवर्नमेंट अनाउंसेस, अनाउंसेस प्रेजेंट डेफिनेट, ऐसे है, इसका इजाफा करो। द गवर्नमेंट अनाउंसेस अ बिग रिवार्ड, आर्मी इज नॉट इंटरफेयरिंग द पॉलिटिक्स ऑफ कंट्री। ठीक है, ट्रुथ, ट्रुथ है या फेक है ये एक अलग बात है। सेंटेंस ठीक है, आर्मी इज नॉट इंटरफेयरिंग द पॉलिटिक्स ऑफ कंट्री। फैमिली इंजॉयज दिस रेस्टोरेंट, तो फैमिली के साथ इज लगाओ, फैमिली के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, फैमिली, आवर फैमिली इंजॉय दिस रेस्टोरेंट। लेकिन ध्यान से बात को समझें, अगर ये फैमिली देखें, आवर फैमिली इंजॉयज, फैमिली कितनी है? एक फैमिली है, बंदे ज्यादा हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, फैमिली काफी सारी हो, एक रेस्टोरेंट में फैमिली भी तो काफी सारी जा सकती है ना, कि नहीं जा सकती? इसको देखें, फैमिलीज इंजॉय दिस रेस्टोरेंट। तो फैमिलीज इंजॉय दिस, फैमिलीज इंजॉय दिस रेस्टोरेंट। फैमिलीज अगर ज्यादा होंगी तो फिर आप इसके साथ ऐसे इसका इजाफा नहीं करोगे। हाँ जी, यहाँ तक बात ठीक? क्या क्लियर है बात? कंफ्यूज तो नहीं हो? पर ही इसकी कोई लॉजिक नहीं है। ओके जी, देखें, ज्यूरी, ज्यूरी कहते हैं, हमारे मुल्क में ज्यूरी वाला सिस्टम नहीं है। हमारे मुल्क में एक जस्टिस होता है और वो फैसला कर देता है। ज्यूरी डिफरेंट कंट्रीज में ज्यूरी होती है। ज्यूरी का मतलब होता है कोई भी बड़ा केस आता है ना, हमारे मुल्क में भी बनाई जाती है ज्यूरी, ये बात नहीं है, जनरली नहीं होती, वो बनाई जाती है। हमारे तो क्या होता है कि कोई फैसला करना है फॉर एग्जांपल, तो वहां पर तीन जज बैठे होते हैं, तीन, पांच, सात, कोई उन्होंने डिसीजन लेना होता है। तो उसका फायदा ये होता है ना कि भाई दो एक तरफ होंगे, एक तरफ होगा, तो फिर हमें वो इंडी पता लग जाएगा भाई क्या कौन किसके वोट ज्यादा हैं। पांच बंदे हैं, तीन एक तरफ हो गए, दो एक तरफ, फॉर एग्जाम्पल। तो अगर तो ज्यूरी सिर्फ एक एक बैच के तौर पे इस्तेमाल की जा रही है, एक बेंच के तौर पे इस्तेमाल की जा रही है, एक की कलेक्टिवली यूज कर रहे हैं, द ज्यूरी गेव इट्स अनएनिमस डिसीजन, सारे जजेस ही एक बात कर रहे हैं, अनएनिमस हो गया ना, मुत्तफिक का फैसला दे रहे हैं, फिर तो हम कहेंगे इट्स, यानी कि सिंगुलर यूज करेंगे। लेकिन अगर वो डिवाइडेड हो गई, तो ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, इन देयर डिसीजन,
और वो नाउन भी प्लूरल हो गया। क्लियर है जी? नेक्स्ट चलते हैं। कंक्रीट या मटेरियल नाउन, तो बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है इसमें। तो वो कहता है कि जनाब आयरन, कोई भी चीज़ है जिसको हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो मटेरियल है या कंक्रीट नाउन है, एटलीस्ट आपको पता हो। ठीक है, एटलीस्ट आपको पता हो कि भाई ये भी कोई नाउन की टाइप है। अगर पूछ ले कि भाई ये जो आयरन है इज विच टाइप ऑफ नाउन, तो आप बता सको कि कंक्रीट नाउन है। लेकिन जो समझने वाली बात ये है, वो ये है कि ये प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। आयरन्स नहीं हो सकता, वाटर्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होंगे, ये सिंगुलर ही है। एयर इज नेसेसरी, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, एयर इज नेसेसरी फॉर लिविंग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, विजडम, ब्यूटी, लव, आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। उर्दू में इसकी मुजर्रिद, उर्दू में इसको कहते हैं मुजर्रिद, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं कि हाँ भाई ये कोई चीज होती है, फीलिंग्स हैं, अदरवाइज इसको छू नहीं सकते, इसको देख नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जी विजडम, ब्यूटी, लव, आइडियाज। पीपीएससी 2023 में देखें क्वेश्चन आया हुआ है, ही वाज ओबीडिएंट, ही वाज ओबीडिएंट। तो कहता है कि जनाब द वर्ड डिसोबीडिएंट, सॉरी ओबीडिएंट नहीं डिसोबीडिएंट, तो डिसोबीडिएंट किस तरह का नाउन है? जी आंसर करें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वेरी गुड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा अब इसको देखो, विजडम, ब्यूटी, लव, आइडियाज, ये कैन नॉट बी यूज एज प्लूरल। अब इसको प्लूरल के तौर पे यूज नहीं कर सकते। ये है आपकी करेक्शन। अगर आगे पास पेपर में आ जाए, पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा दे, उसको प्लूरल यूज कर ले, फिर गलत हो जाएगा। नंबर वन, प्लूरल यूज नहीं हो सकता। नंबर दो, एंड यूज्ड विद कलेक्टिव नाउन्स टू शो क्वालिटी, क्वांटिटी, मेजरमेंट, इन सब के लिए यूज हो सकता है। चलो, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं, बस प्लूरल के तौर पे यूज नहीं होता। और कौन कौन से किस किस तरह के एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जी, देखो ये पास पेपर का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द न्यूटर जेंडर फ्रॉम द गिवन नाउन्स। आंसर करें। गिवन नाउन में न्यूटर जेंडर कौन सा है? कभी पढ़ा ही नहीं हमने। अंदाजा तो लगाया जा सकता है वैसे, कंप्यूटर। अंदाजा लगाया जा सकता है सर कि इज कंप्यूटर कह कंप्यूटर। सकते हैं। हाँ कंप्यूटर जी ना लड़का है ना लड़की है, कंप्यूटर है, जेंडर ही नहीं है कंप्यूटर का कोई। कंप्यूटर का कोई जेंडर नहीं है। न्यूटर जेंडर, तो ये टर्म देखो, टर्म है, मैंने भी नहीं पढ़ी थी कभी ये टर्म, लेकिन उसने पूछ लिया, तो आप कॉन्सेप्ट के लेवल पर उसको थोड़ा सा क्लियर कर लो। एक दो एग्जांपल खुद से बना लो। आप अपने इर्द गिर्द मुझे कोई एक दो स्टूडेंट्स बताएं जी जो न्यूटर जेंडर हैं आसपास। ठीक है, इंसान के अलावा कोई न्यूटर जेंडर है? कोई ऐसा इंसान तो नहीं है आपके साथ जो न्यूटर जेंडर हो? अंजुम, अच्छा कोई यहाँ तो नहीं है कोई न्यूटर जेंडर हो? हमारे क्लास में तो कोई न्यूटर जेंडर नहीं है। पॉसिबल है ना भाई, ये इम्पॉसिबल है। तो बोलते नहीं हो। हाँ भाई, अली हसन कौन थे वो जो सिंध से? सर एक बंदा लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है टीचर, तो ये एक्सप्लेन, टीचर हो सकता है न्यूट्रल जेंडर? नहीं भाई, टीचर नहीं हो सकता यार। तो टीचर उधर तो, लिखा हुआ है सर, एक कमेंट में टीचर तो पता नहीं किसी कॉमन ने नाउन लिखा है, है। और टीचर तो कॉमन नाउन है वो यार। टीचर तो कॉमन नाउन है ना।
सर टीचर तो कॉमन नाउन है, लेकिन हमें पता तो नहीं है, टीचर उस्ताजा भी हो सकती है, उस्तानी भी हो सकती है, तो इसी वजह से हम इसको न्यूटर जेंडर भी कहते हैं। नहीं नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं है। देखो मेरी बात सुनिए, आज दोबारा सवाल सर करिए। इसकी मुख्तसर तारीफ हम ऐसे कर सकते हैं कि एक ऐसी चीज जिसमें ना मुअन्नस की खसूसियात हों और ना मुज़क्कर की। अच्छा, मैं इसको ना शायद मैं इसका आंसर ना कर सकूं। हाँ मतलब ठीक, आपने कहा कि नामोनिस की, लेकिन ये जो है ना, किसी ने क्वेश्चन किया है कि नॉन लिविंग थिंग्स को न्यूटर कहा जा सकता है, मैं इस बारे में कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जहन में सवाल नहीं आया। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है मतलब ना। यानी कि ना ना मुअन्नस हो और ना मुज़क्कर, यानी कि गैर जानबदार हो चीज कोई। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब वो मुजक्कर मोनिस नहीं होगी। तो मे बी देखे ना, कुछ नॉन लिविंग ऐसी भी तो होती है ना जिनको हम देखो भाई, चांद निकलता है, सूरज मशरिक से निकलता है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली उसको क्या कहते हैं, वो जो मुजक्कर मोनिस होते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं उनको, फेमिनाइन और मस्कुलाइन, इस तरह मैस्कुलिन। के। हाँ जी। तो उसको मस्कुलाइन बनाया, तो मैं 100% श्योर नहीं हुई, मुझे ना इसको सर्च करके जवाब देना पड़ेगा श्योरिटी के आया कि आपकी बात ठीक है। मतलब जो आपने क्वेश्चन किया है कि क्या तमाम नॉन लिविंग, ये लिख लें सवाल, भूल जाते हैं हम सब लोग, क्या तमाम नॉन लिविंग न्यूट्रल जेंडर होती हैं, ये सवाल लिख लें, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी, पार्टिसिपल। ये बड़े मजे की दिलचस्प चीजें आ गई हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। और आपकी राइटिंग में इनका बहुत बुनियादी किरदार है, आपकी राइटिंग को खूबसूरत बनाने में। ये अब ऐसी चीजें कुछ करवाने लगा हूं, जिस तरह फ्रेज है, आप कोई भी जो नया स्टूडेंट है, एस्पायरेंट है, जो राइटर जो लिखने लगता है, वो इस तरह की चीजें लिखता ही नहीं। आप में राइटिंग का खौफ आता क्यों है? ठीक है, यहाँ मेरे स्टूडेंट है ना, अपना नगीना है, अफनान है, फैसल है, फैसल, फैसल नहीं है, चलो। तो बात यह है कि आप में से अक्सर देखना, वो कहते हैं अब हमारा दिल नहीं करता लिखने को। और भाई दिल कैसे करेगा, आपको लिखना ही नहीं आता। हमेशा हमारा दिल वो काम करने को करता है जिसको हम अच्छी तरह कर सकते हो, जिसको हम आसानी से बासानी कर सकते हो, जिसको हम ऐसे कर सकते हो कि वो हमें एडमायर करे। तो हमें इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स पर ग्रिप भी नहीं है, इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स पे हमें ग्रिप भी नहीं है। जब ग्रिप नहीं होगी, जब हमें ग्रिप ही नहीं होगी स्ट्रक्चर्स पर, तो हमारा लिखने का दिल कैसे करेगा? जब हम स्ट्रक्चर को अपने मुताबिक घुमा नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते, मोल्ड नहीं कर सकते एक्सप्रेशंस को, एक्सप्रेशंस हमारे जहन में ही नहीं आते, तो हमें मजा क्या आएगा? तो पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल एक वर्ब है। पार्टिसिपल, नहीं सॉरी, ये एक एडजेक्टिव है। पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव है, और बनता कैसे है? वर्ब से। ये इसकी डेफिनेशन है। एक वर्ब जिसके साथ आईएनजी की फॉर्म लगा दें, और आईएनजी की फॉर्म ऐसे लगाएं किसी नाउन के साथ कि वो उस नाउन को क्वालिफाई करे, उस नाउन को एक्सप्लेन करे। तो जब उस नाउन को एक्सप्लेन करेगा, तो वो पार्टिसिपल के तौर पे काम करेगा, उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। ये सिर्फ आईएनजी वाली बात नहीं है, इसके साथ आप थर्ड फॉर्म लगाओ, या तो थर्ड फॉर्म लगाओगे या आईएनजी वाली फॉर्म लगाओगे। अगर आईएनजी वाली फॉर्म लगाओगे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल है मतलब, ध्यान से समझें, बर्न्ट टोस्ट, यानी कि टोस्ट जल गया, वक्त गुजर गया, बर्न्ट टोस्ट। वर्किंग वुमेन, ठीक है, वो औरत जो काम कर रही है, अभी भी कर रही है, ठीक है, वो वर्किंग है, प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी और इसको देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि आईएनजी पे एंड हो, अगर वर्ब की फॉर्म आईएनजी पे एंड हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और अगर ईडी पर, ई एन पर, डी टी एन एंड आर यूज इन परफेक्ट टेंसेस,
ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। एग्जाम्पल, ब्रोकन कप। ही वॉज टेकिंग टी इन अ ब्रोकन कप। ब्रोकन कप, बताएं जी, पास्ट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है? पास्ट पार्टिसिपल। पास पार्टिसिपल है। ठीक है जी, अब मुझे ये बताएं, ध्यान से मेरा सवाल सुनना और उसको रिप्लाई करना। इसका मतलब पहले देखते हैं क्या। ही वॉज टेकिंग टी इन अ ब्रोकन कप, वो एक ऐसे कप में चाय पी रही थी जो टूट गया था। वो टूटे हुए कप में चाय पी रही थी। ट्रांसलेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वो टूटे हुए कप में चाय पी रही थी। टूटे हुए कप में, यानी कि कप जो टूट चुका था उसमें चाय पी रही थी। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या पास्ट पार्टिसिपल, देखें ये है पास्ट कंटिन्यूअस, ऐसा है ना, ही वॉज टेकिंग टी। क्या पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट टेंस में यूज हो सकता है? यस सर, हो सकता है। कैसे भाई? बिकॉज सर वो तो पहले से ही पास्ट है ना। वो हाँ। मिसाल वो तो काम हो चुका है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रोकन कप है, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, आई एम टेकिंग टी इन अ ब्रोकन कप। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। पास्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस के इस स्ट्रक्चर से कोई ताल्लुक नहीं है। उसका अपना एक मीनिंग है। देखो, इसका अपना एक मीनिंग है। कब तो टूटा हुआ था, कब तो कल टूटा। चाय तो वो अभी पी रही हो सकती है ना, अभी चाय पी रही है। शी इज टेकिंग टी इन अ ब्रोकन कप। शी विल टेक टी इन अ ब्रोकन कप, फ्यूचर में भी आ गया। तो मेरी मेरी क्या बात समझ आई आपको, कि पास्ट पार्टिसिपल हो तो वो प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है, वो फ्यूचर में भी यूज हो सकता है। इसका अपना एक मीनिंग है कि कब टूट गया है, बस। हाँ भाई, दिमाग घूम तो नहीं रहा? मेरी बात कॉम्प्लेक्स तो नहीं लग रही? सर इसकी दो किस्में होती हैं या तीन किस्में होती हैं वैसे? किसकी? अपना पार्टिसिपल के सर, प्रेजेंट, पास्ट और एक परफेक्ट भी होता है सर साथ में। हाँ, परफेक्ट भी होता है। अभी परफेक्ट को छोड़ दो। जी जी, ठीक हो गया। चलो, वो भी बता दूंगा, अभी छोड़ो उसको। मेजर यही है। चलिए। ठीक है। सही सही सही। चलो, आपने परफेक्ट याद करवा दिया तो परफेक्ट भी डाल देंगे, लेकिन रुको, अब देखते हैं। नहीं, अगर सर जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, वो ऐड कर देते हैं। अच्छा रुको। शी वॉज टेकिंग टी इन अ ब्रोकन कप। ब्रोकन कप में चाय पी रही थी। आई मेट अ वर्किंग वूमेन। मेट अ वर्किंग वूमेन हु वॉज वेरी इंटेलिजेंट। मैंने एक एक काम करने वाली खातून से मिला। अब देखें, ये है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन यूज कहाँ हो रहा है? पास्ट इंडेफिनिट में। वो वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो तो काफी ज़हीन थी। आई मेट अ वर्किंग वूमेन, तो आप इसको यूज कर सकते हो। अब आ जाते हैं परफेक्ट। देखो, परफेक्ट क्या होता है, याद रखना। जो परफेक्ट टेंस होता है ना, वो वॉइस नहीं आ रही मेरी? दो दो मैसेज आए हुए, नो आ रही वॉइस। है सर आवाज, बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझे। जो परफेक्ट टेंस होता है ना, परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि जो कोई भी ऐसा मोमेंट कोई भी ऐसा मोमेंट जो अभी हुआ है थोड़ी देर पहले, और उसका अभी भी असर है। उसका अभी भी असर है। एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, उसका मीनिंग बताना।
अच्छा जी, मेरे ख्याल मीटिंग भी एंड होने वाली है, तो आपने सेम लिंक से ज्वाइन करना है, और ये सेंटेंस मैं शेयर कर देता हूँ आपसे। मुझे बताना दोनों में फर्क क्या है, और मुझे बताना कि दोनों में से ठीक कौन सा है। एंटर्ड द रूम, द ही शट द डोर। हैविंग सर एंटर्ड द सेकंड रूम, वाला आई थिंक, ही शट द डोर। आई थिंक हैविंग सर एंटर्ड सेकंड द वाला। रूम ही शट द डोर, सर ये ठीक है। अच्छा, ये ठीक है। एंटर्ड द रूम, ही शट द डोर, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है?